नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परमार वैभव और मैं जीडीएस बीपीएम हूँ गुजरात में, एक बीओ में। तो दोस्तों, ये चैनल का मेरा पहला वीडियो है और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जीडीएस बीपीएम को सैलरी अभी कितनी मिल रही है और 8 पे कमीशन लागू पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हम ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है, ठीक है। तो लगे रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी क्या सैलरी मिल रही है एज अ जीडीएस बीपीएम को, ठीक है। मैं खुद जीडीएस बीपीएम हूँ तो मुझे पता है कि क्या इनहेंस सैलरी मिलती है। तो बिना कुछ ज़्यादा बोले मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जीडीएस बीपीएम है, अगर आप फ्रेशर एज अभी न्यू ज्वाइनिंग है 2025 में, उनको 18,000 इन हैंड मिल रहे हैं। अराउंड 18,000, किसी को 19,000 भी मिल सकते हैं, किसी को 17,000 भी मिल सकते हैं, लेकिन 18-19 के आसपास सबको इन हैंड सैलरी मिल रही है एज अ बीपीएम। और जो ए बीपीएम है उनको मिल रही है 15,000, क्योंकि बीपीएम का है जो बेस पे या टीआरसी बोलते हैं वो है 12,000 और 50% डी ए 55% अराउंड, ठीक है। वो उसका मिला के होता है 18,000 19,000, ठीक है। तो ये अभी हमारी सैलरी है। अब जो काफ़ी क्वेश्चन है जीडीएस बीपीएम ए बीपीएम को कि 8 पे कमीशन है, जब वो आएगा 1 जनवरी 2026 को, तो क्या जीडीएस बीपीएम और ए बीपीएम को वो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो सारे हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। काफ़ी सारे लोग जो इसमें सर्च कर रहे होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ। पहले हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, 2016 में 7 सीपीसी आया था, पे कमीशन। और 2016 में आया था, तो 2016 फिर 17 फिर 18 जो हमारी जो कमेटी है पोस्ट की, एक दो कमेटी है, वो उन्होंने अप्लाई किया था कि जो बीपीएम ए बीपीएम ग्रामीण डाक सेवक है उनको भी मतलब ऐसा चांस देना चाहिए, सॉरी, जो सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए उनकी। तो 2016 में 7 पे कमीशन जारी हुआ। उसके बाद 2 साल बाद जो जीडीएस बीपीएम है और ए बीपीएम है उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई। अब इस बार क्या है कि ऐसा 2 साल लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो जनवरी 2025 में ऑलरेडी एक लेटर भेजा गया है, जो 8 पे कमीशन की जो कमेटी होती है उन पे, जो हमारी पोस्टल कमेटी होती है, उन्होंने एक लेटर भेजा था। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी बीपीएम ए बीपीएम है जीडीएस के, उनको मेडिकल अलाउंस, फिर हाउस अलाउंस वगैरह का मतलब पैसा मिलना चाहिए। और उनको जीडीएस बीपीएम ए बीपीएम को जो 8 पे कमीशन है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों कि जो बीपीएम ए बीपीएम है वो प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो प्योर जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसलिए उनको जो पे कमीशन होता है इंडिया का उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन अभी एक लेटर भेजा गया है जिसमें लिखा है कि इसमें आप जो बीपीएम ए बीपीएम है उनको भी इंक्लूड कीजिए, मतलब कि जो 8 पे कमीशन होगा उसमें हमारी भी सैलरी की बढ़ोतरी हो, इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भेजा गया है, ठीक है। तो मैं अपने जो काफ़ी सारे लोगों से मैंने पूछा, जो हमारे सीनियर से जो अच्छी पोजीशन पे हैं उनको पूछा, तो मेरे जो कंक्लूज़न आता है वो यही है कि 8 पे कमीशन हमारे जीडीएस बीपीएम ए बीपीएम पे 90% लग जाएगा, यानी कि 90% तक मुझे लगता है कि हो जाएगा, हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी 8 पे कमीशन के मुताबिक। चलो, अगर हम मान लें कि लग जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी सैलरी 8 पे कमीशन के मुताबिक, तो कितनी सैलरी होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि एक बेड न्यूज़ भी आपको देना चाहता हूँ, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि जब न्यू पे कमीशन रिलीज़ होता है तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो डियरनेस अलाउंस होता है, ठीक है, डीए कहते हैं हम, वो रीसेट हो जाते हैं 0 पे, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात को मैं समझाता हूँ। अभी जो बीपीएम की ही बात करते हैं, ठीक है। तो अभी बीपीएम में जो टीआरसीए है या फिर बेसिक पे है वो होता है 12,000, ठीक है। अगर 8 पे कमीशन हमारी जो उसमें लग जाएगा, ठीक है, और अगर उसमें जो फिटमेंट फैक्टर होता है, फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक 1.93 1.97 के लग जाएगा, ठीक है। तो सैलरी क्या होगी, जो हमारा बेसिक पे है वो तकरीबन मान के चले तो 18,000 के अराउंड हमारा जो टीआरसीए है या फिर बेसिक पे है वो स्टार्ट हो जाएगा,
समझ गए। मतलब हम अभी जो बेसिक पे है वो 12,000 है, और 8 पे कमीशन अगर हमें इफ़ेक्ट कर गया तो हमारा जो बेसिक पे है वो 18,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि जो डीए है, अभी हमें जो 55% डीए है वो 55-53 के अराउंड जो डीए है वो मिल रहा है, उसके हिसाब से हमारी जो सैलरी होती है वो 18,000 हो रही है। लेकिन वो जो डीए है वो 8 पे कमीशन के मुताबिक 0 पे हो जाएगा, तो हमारी जो सैलरी होगी वो 18 से 19,000 ही इनहैंड आएगी। जो हम डीए कहते हैं उनके इंक्लूड करके 19 से 20,000 तक जाएगी। लेकिन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे 6 मंथ्स में मतलब डीए इंक्रीज होता है 3% के अराउंड, तो 1-2 साल के बाद सैलरी आराम से 25 से 30,000 तक चली जाएगी। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, और बाकी जितनी भी जीडीएस रिलेटेड या पोस्टल डिपार्टमेंट के रिलेटेड न्यूज़ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियोस बनाता हूँ, वीडियोस की क्वालिटी लो है, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बहुत काम आएगी। हम आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि जीडीएस एमटीएस तक सैलरी प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, और क्या क्या मतलब उनको बेनिफिट्स होते हैं, फिर पोस्टमैन की मतलब क्या क्या वैकेंसी होती है, कैसे लग जाएगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है और आगे बढ़ भी रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में बात करें तो पोस्ट में सिर्फ पोस्ट ही थी कि हाँ वो डाक ले जाते हैं, डाक को लाते हैं, ठीक है, वही था। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा, पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आईपीपीबी बैंक हो गया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो जो हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो भी जीडीएस बीपीएम ईबीपी में लगे हैं, इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि हमें भी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तरह मतलब वो मान्यता मिल जाएगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बाकी के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।